तो आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम किसी वेबसाइट की यूआरएल से कुछ डेटा को हम कैसे डाउनलोड करें। अगर आपके पास कहीं की यूआरएल है, कहीं से डेटा डाउनलोड करना है और उसकी यूआरएल है आपके पास, तो कैसे कोड से उस डेटा को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ यूआरएल्स यहाँ पर देते हैं। जैसे मैं MS धोनी यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। MS धोनी की मैंने इमेजेस सर्च की, इमेजेस आ गई है। ये इमेजेस पे राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज एड्रेस पे मैंने क्लिक किया और कॉपी इमेज को एड्रेस को कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये इमेज एड्रेस सही नहीं है, कुछ और है। मैंने क्लिक किया उस इमेज पर, साइड में वो इमेज आ गई है और साइड में जो इमेज आई है उस पर राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज एड्रेस किया और इमेज एड्रेस को मैंने पेस्ट कर दिया किसी नई टैब में। तो वहाँ से वो पूरी इमेज आ गई और उस पूरी इमेज का एक यूआरएल अलग से है। तो NDTV इमेज करके कोई सर्वर है, उस सर्वर पे किसी फोल्डर के अंदर, किसी सब फोल्डर के अंदर ये इमेज रखी हुई है। इस यूआरएल से हम डेटा डाउनलोड करेंगे तो पूरी इमेज आ जाएगी। तो कैसे किसी जगह से हम यूआरएल से डेटा डाउनलोड करते हैं, उसका कुछ कोड यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने यूआरएल को अजम्पशन लिए कि ये यूआरएल है हमारा। ओके, अब इस यूआरएल से डेटा डाउनलोड करने के लिए कुछ क्लासेस दी हुई है। कोई भी यूआरएल हम एक्सेस करते हैं तो उस यूआरएल का एक यूआरएल स्टार्ट होती है HTTP से। आपने देखा होगा HTTP होती है। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू सर्वर पे रखा हुआ डेटा क्लाइंट पे यानी ब्राउजर पे आता है और क्लाइंट पे रखा हुआ डेटा, क्लाइंट में रखा है ब्राउजर में सबसे सबमिट किया हुआ डेटा सर्वर पे जाता है। तो जब हम कोई ब्राउजर क्या होता है, क्लाइंट एप्लीकेशन होती है और ऐसी की ऐसी कोई एप्लीकेशन सर्वर पे भी होती है जो किसी भी लैंग्वेज में बनी हो सकती है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अलावा वो PHP जावा .NET पाइथन किसी भी लैंग्वेज में सर्वर पे ऐप हो सकती है। और हमारी मोबाइल पे जो मोबाइल से हम डाउन पे या जो भी ब्राउज़र हम चलाते हैं, ब्राउज़र जनरली ब्राउज़र को हम क्लाइंट बोलते हैं क्योंकि वो डेटा फेच करता है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर रखा होगा और सर्वर का नाम यहाँ पर NDTV इमेज है। सर्वर कुछ नहीं, एक मशीन ही होती है जहाँ डेटा रखा है। तो HTTP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू ब्राउज़र और सर्वर मशीन के बीच में, क्लाइंट और सर्वर मशीन के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो जो काम ब्राउज़र कर रहा है, इस इमेज को डाउनलोड करके दिखा रहा है, आपने ब्राउज़र में सिर्फ यूआरएल टाइप की और डेटा आ गया यहाँ पर। तो जो काम ब्राउज़र कर रहा है डेटा फेच करने का, वही काम हम कोड से करेंगे। ठीक है, तो कोड से करने के लिए कई सारी क्लासेस हैं जो हम देखेंगे वन बाय वन। यूआरएल रिक्वेस्ट क्लास है, यूआरएल क्लास है, यूआरएल सेशन क्लास है, यूआरएल सेशन डेटा टास्क क्लास है। ये क्लासेस कैसे काम करेगी उसको वन बाय वन हम समझते हैं। तो एक छोटा सा ऐप यहाँ पर बना रहे हैं। डाउनलोडिंग इमेजेस। ये जो कोड हम सीखेंगे आगे काफ़ी काम आएगा, एक कॉमन कोड है ये। तो आपने यहाँ पर स्क्रीन पर लेट्स पुट ए इमेज व्यू। And below this image view, let's put a button. And button title is download. तो डाउनलोड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो इमेज डाउनलोड होकर यहाँ पर इमेज व्यू पर डिस्प्ले हो जाएगी।
जब तक डाउनलोडिंग चल रही है, क्योंकि ये सर्वर है, कहीं से डेटा आने में स्लो टाइम लग सकता है, सर्वर स्लो हो सकता है, नेटवर्क स्लो हो सकता है, तो डाउनलोड होने में डेटा टाइम लगेगा। तो तब तक हम एक प्रोग्रेस, एक राउंड घूमती हुई प्रोग्रेस बार दिखाएंगे। तो उसके लिए एक इंडिकेटर होता है, एक्टिविटी इंडिकेटर एलिमेंट, ऐसा सर्कुलर वे में घूमता रहता है वो। ये काफ़ी स्मॉल साइज़ का होता है। इसकी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से लार्ज कर सकते हो, लार्ज वाइट कर सकते हो, या फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। वाइट तो आपका बैकग्राउंड है, तो आपने कलर उसका डार्क कर दिया, ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो जब तक इमेज डाउनलोड नहीं होगी तब तक ये घूमता रहेगा, इसको हम कंट्रोल करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको एनिमेटिंग कर देना, घूमता रहेगा। और हाइड्स व्हेन स्टॉप कर देने की, अगर हाइड कर देंगे तो ये घूमना बंद कर देगा, और शो होगा तो घूमता रहेगा। तो एनिमेटिंग मतलब घूमता रहेगा, और शो होगा तभी घूमेगा, हाइड होगा तब नहीं घूमेगा। ऐसी दो प्रॉपर्टी सेट कर दी, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये हमेशा घूमता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी हाइड नहीं किया हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है वो। तो अगर इस स्क्रीन को हम दिखाएंगे तो ये घूमता हुआ आपको दिखेगा। अब मैं डाउनलोड बटन की क्लिक पर ऐसा कोड लिखूंगा जिससे वो यूआरएल से इमेज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इनके मैं आउटलेट बना लेता हूँ। तो अभी सर्कुलर वे में घूम रहा है ये इंडिकेटर, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो हम उसके आउटलेट्स बना लेते हैं और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास इमेज व्यू है, तो @ib आउटलेट वेरिएबल इमेज व्यू यूआई इमेज व्यू। एक इंडिकेटर है, तो @ib आउटलेट वेरिएबल इंडिकेटर यूआई एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू, ठीक है। बटन के क्लिक पर हम डेटा डाउनलोड करेंगे, तो बटन का एक एक्शन बना लेते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट यूआरएल str यूआरएल इक्वल टू, ये स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं यूआरएल। सबसे पहले ये यूआरएल डाल दी। इस यूआरएल को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, यानी किसी एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए यूआरएल क्लास है, तो मैं यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से यूआरएल इसको प्रॉपरली एनालाइज करता है, और यूआरएल क्लास के ऑब्जेक्ट में ये सेपरेट स्टोर होगा। इसमें से प्रोटोकॉल अलग हो जाएगा, इसमें से सर्वर नेम अलग हो जाएगा, और इसमें से रिमेनिंग पाथ अलग हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी इन द क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप यूआरएल। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग थी हमारी यूआरएल, उसको हमने माई यूआरएल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम प्रिपेयर करते हैं HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। तो सर्वर से, जिस सर्वर से हमें डेटा चाहिए रहता है, और जो डेटा चाहिए रहता है उस डेटा की फाइल का नाम या डेटा का पाथ या डेटा का टाइप सब कुछ हम यूआरएल में बता देते हैं। तो ऐसी रिक्वेस्ट को गेट रिक्वेस्ट बोला जाता है। HTTP प्रोटोकॉल में कई तरह की रिक्वेस्ट होती है। HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट टाइप्स, तो कई तरह के HTTP प्रोटोकॉल में रिक्वेस्ट टाइप्स होती है। एक होती है गेट टाइप की होती है, एक हेड टाइप की होती है, एक पोस्ट टाइप की होती है, एक पुट टाइप की होती है। जब सब कुछ डेटा हम यूआरएल में बता देते हैं, यूआरएल में लिख देते हैं क्या चाहिए, क्या सर्च करना है, क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट चाहिए हमें, जो सब कुछ हम यूआरएल में लिख देते हैं, यूआरएल में इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसी रिक्वेस्ट को हम गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक गेट रिक्वेस्ट बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम HTTP एक यूआरएल रिक्वेस्ट नाम की क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसको वेयर कीवर्ड से बनाएंगे क्योंकि उसको हम अपडेट करना है। यूआरएल रिक्वेस्ट में हम यूआरएल पास कर देंगे। मैंने माई यूआरएल पास कर दिया।
उसके बाद रिक्वेस्ट में हम HTTP मेथड सेट करेंगे। तो मैंने बोला बहुत तरह के HTTP मेथड होते हैं, सब कुछ हमने URL में बना लिया, इसलिए HTTP मेथड क्या हो गया हमारा, गेट। ठीक है, अब क्रिएट नेटवर्क सेशन। हर ऐप में नेटवर्क कनेक्टिविटी का एक सेशन होता है, जो नेटवर्क कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, नेटवर्क में क्या किस सर्वर से नेटवर्क बना रहे हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैनेज करेंगे, कितने कनेक्शंस बन चुके हैं किसी सर्वर से या दूसरे सर्वर से। तो किसी URL से कनेक्ट होने के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट बनता है जो सभी कनेक्शंस का ध्यान रखता है। तो URL सेशन एक क्लास है, ठीक है। उस क्लास का URL सेशन क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें URL सेशन का में सेशन क्लास में प्रॉपर्टी शेयर्ड, जो कि एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, डॉट लगा के एक्सेस हो रही है। ये प्रॉपर्टी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट देती है और शेयर्ड ऑब्जेक्ट देती है। शेयर्ड ऑब्जेक्ट मतलब आपको नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है आपकी ऐप के लिए। अगर नहीं बना होगा तो क्रिएट कर देगी और क्रिएटेड है तो दे देगा। तो इस क्लास का URL सेशन क्लास का नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, एक बना बनाया ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। यानी कि इस क्लास का एक मैक्सिमम एक ही ऑब्जेक्ट बनता है आपकी ऐप में। जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना तो शेयर्ड ही कॉल करना है, जिससे बना बनाया ऑब्जेक्ट ही मिले आपको। तो पूरी ऐप के नेटवर्क कनेक्शंस को ध्यान रखने के लिए एक स्पेशल क्लास है, वो है URL सेशन। ये तो वो सेशन मैनेजमेंट का काम करेगी, कनेक्शन मैनेजमेंट का काम करेगी। अब एक कनेक्शन हम बनाते हैं इस URL से, ठीक है। ओपन कनेक्शन विथ योर URL। अपनी URL से कनेक्शन ओपन करते हैं। तो कनेक्शन ओपन करने के लिए एक और क्लास है, उस क्लास का नाम है सेशन डेटा टास्क। URL सेशन डेटा टास्क जो क्लास है, तो ये क्लास तो हमारी URL सेशन थी, ठीक है। उसके पहले हमने रिक्वेस्ट क्लास यूज़ की, उसके पहले हमने URL क्लास यूज़ की। तो अब हम सेशन डेटा टास्क क्लास लेंगे। ये डेटा टास्क एक्चुअल में रिक्वेस्ट करेगी उस पर्टिकुलर URL को, ये URL को जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने रिक्वेस्ट में डाल दी। तो ये रिक्वेस्ट जिसके अंदर URL डाला हुआ है, इस रिक्वेस्ट को हम सेशन डेटा टास्क को पास करेंगे। इस सेशन डेटा टास्क का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम हेल्प लेते हैं सेशन क्लास की, URL सेशन क्लास की। तो URL सेशन क्लास है जो कि सभी नेटवर्क का ध्यान रखती है। इस सेशन क्लास की हेल्प से इसमें मेथड है डेटा टास्क विथ URL रिक्वेस्ट, जिसे हम URL की रिक्वेस्ट देंगे HTTP गेट रिक्वेस्ट, वैसे हमें टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन उस जब डेटा आएगा तो उस डेटा को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोड पास करना पड़ता है। तो आप ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें आप 3 चीज़ें पास कर रहे हो। एक तो रिक्वेस्ट पास कर रहे हो, एक रेस्पॉन्स पास कर एक तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो और एक कंप्लीशन हैंडलर पास कर रहे हो। 2 आर्ग्यूमेंट वाला डेटा टास्क लेना, एक तो URL रिक्वेस्ट पास कर रहे हो और एक कंप्लीशन हैंडलर पास कर रहे हो। तो मैं अभी कमेंट कर देता हूँ आपको इसको, और इससे समझा सको कि इसमें क्या क्या पास किया, ठीक है। तो पहला जो रिक्वेस्ट पास करना है उसके लिए तो रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है और रिक्वेस्ट क्लास में हमने URL भी डाल दी और कैसे फेच करना है गेट रिक्वेस्ट वो भी बता दिया। तो रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप पहले आर्गुमेंट में पास कर दीजिए, यहाँ पहले आर्गुमेंट में पास कर दिया, ठीक है। तो सेशन एक नया कनेक्शन बनाएगा जिसको हम डेटा टास्क बोल रहे हैं। ये डेटा टास्क है जो डेटा लाने का काम करेगी। और जब डेटा आ जाएगा तो डेटा हैंडल करने के लिए एक क्लोजर मांग रही है, ये क्लोजर है, सेकंड आर्गुमेंट एक क्लोजर है, दिख रहा है क्लोजर जैसा सिंटेक्स। इसमें 3 आर्गुमेंट जा रहे हैं, पहला डेटा, दूसरा रेस्पॉन्स, तीसरा एरर, रिटर्न टाइप वॉइड। तो हमें एक क्लोजर बना के पास करना है, एक ऐसा क्लोजर जो तीन डेटा इनपुट में लेता है और आउटपुट में वॉइड रहता है, ठीक है। तो क्लोजर बनाओ या फंक्शन बनाओ सेम चीज है। तो ये हम बनाए, इसके पहले हम अलग से एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं डाउनलोड हैंडलर, या डाउनलोड क्लोजर भी बोल सकते थे।
क्योंकि यहाँ पर उसने कंप्लीशन हैंडलर नाम रखा है, तो मैं डाउनलोड हैंडलर नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन में भी यही पैरामीटर पास करेंगे जो यहाँ पास है। तो यहाँ पर मैं 3 पैरामीटर लूँगा। पहला पैरामीटर है उसका नाम रख लेता हूँ URL डेटा ऑफ टाइप डेटा ऑप्शनल। दूसरा है रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स ऑफ टाइप URL रेस्पॉन्स। तीसरा है एरर ऑफ टाइप एरर, ई कैपिटल। तो ये मैंने खुद से मन से नहीं किया। यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो 3 टाइप्स दिख रहे हैं, उन्हीं टाइप के 3 वेरिएबल मैंने यहाँ पर नीचे बनाए इस फंक्शन में। रिटर्न टाइप अभी वॉइड रख देता हूँ। तो क्या होगा कि जब यहाँ समझना क्या होगा, समझना ये फंक्शन क्यों बनाए। जब मैं डेटा टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर उस फंक्शन का नाम पास कर दूंगा जो कंडीशन जो उसको मैच कर रहा है। तो डाउनलोड हैंडलर मैच कर रहा है उस सिंटेक्स को, इस सिंटेक्स को डाउनलोड हैंडलर मैच कर रहा है, इसलिए डाउनलोड हैंडलर का नाम पास कर दिया। ठीक है। डेटा टाइप मैंने वही रखा, डेटा ऑप्शनल, URL रेस्पॉन्स ऑप्शनल, एरर ऑप्शनल। इससे क्या होगा कि जब ये कोड चलेगा तो सर्वर से डेटा आएगा, और जब डेटा आएगा तो वो डेटा आकर इस फंक्शन को पास हो जाएगा डाउनलोड हैंडलर को, और ये फंक्शन उस डेटा को रिसीव करके काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। बस मैं डेटा टास्क को स्टार्ट करता हूँ, रन करना शुरू करता हूँ। सो जैसे मैं एक डेटा टास्क डॉट रिज्यूम कॉल करता हूँ तो इंटरनली एक थ्रेड बनता है। थ्रेड तो समझ में आती है आपको। तो जैसे ही आप डेटा टास्क क्लास के ऑब्जेक्ट का रिज्यूम मेथड कॉल करते हो तो एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। उस थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से सर्वर से कनेक्शन बनता है। सर्वर से जो कनेक्शन बनता है वो कौन सी URL से बनता है, URL हमने रिक्वेस्ट में डाल दी थी, तो उस URL से कनेक्शन बनेगा। उस URL से जितना भी डेटा फेच होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में आएगा, और डेटा जब आ जाएगा तो वो डाउनलोड हैंडलर क्लास में फंक्शन को पास हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा काम डेटा फेच करना और डाउनलोड हैंडलर को कॉल करना, ये पूरा काम एक चाइल्ड थ्रेड में हो रहा है। वो काम मेन थ्रेड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड ही डेटा डाउनलोड करने का काम कर ले तो मेन थ्रेड दूसरा काम कब करेगा? उसको UI हैंडल करना है, इवेंट हैंडलिंग करना है। ठीक है। तो बेसिकली ये है। तो यहां पर हमें समझना है कि URL सेशन डेटा टास्क जो क्लास है वो एक चाइल्ड थ्रेड के थ्रू काम करती है। वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है, डेटा लेके आती है, और डेटा फिर वो इस फंक्शन को, जो फंक्शन हमने पास किया उसको पास कर देती है। तो फंक्शन हमने आर्ग्यूमेंट में क्यों दिया कि जब डेटा आ जाए तो ये फंक्शन चले। ठीक है। ओके। तो हम जब रिज्यूम करते हैं तो एक थ्रेड स्टार्ट होता है, डेटा लेके आता है, और डेटा लाकर वो किस फंक्शन को पास कर देता है, डाउनलोड हैंडलर। तो मैं फिर से एक फ्लो बता देता हूँ कि आपने एक URL बनाई थी, URL को URL क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। उस URL क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने रिक्वेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। रिक्वेस्ट में डाटा टाइप भी बताया आपने। फिर कनेक्शन बनाने के लिए एक सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सेशन क्लास अपनी ऐप के सारे कनेक्शंस मैनेज करती है, एक कनेक्शन नहीं सारे कनेक्शन मैनेज करती है, जिससे कि एक साथ मल्टीपल डाउनलोड भी आप कर सकें। ठीक है। तो आपने व्हाट्सअप देखा होगा, व्हाट्सअप में एक साथ मल्टीपल डाउनलोड होते हैं, तो वहाँ पर सेशन तो क्लास तो एक ही होती है, सेशन क्लास का तो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन डेटा टास्क मल्टीपल बनती है। जितने भी डाउनलोड्स आप करोगे सबके लिए एक टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। टास्क क्लास के ऑब्जेक्ट में आप रिक्वेस्ट बताओगे, क्योंकि रिक्वेस्ट में ये लिखा हुआ कि URL कौन सी है। जब डेटा आ जाएगा तो डेटा डाउनलोड हैंडलर को पास होगा। पूरा जो कम्युनिकेशन होगा एक थ्रेड के अंदर होगा। तो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिज्यूम। अब जब डेटा आएगा तो उसका क्या करना है, तो मैं डेटा को यहाँ लेके आ रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ URL डेटा नॉट इक्वल टू नील, यानी डेटा आ गया है। ठीक है। एंड एरर इक्वल, और एरर नहीं आया है, तो एरर इक्वल टू नील, यानी एरर नील होना चाहिए और डेटा नॉट नील होना चाहिए, है ना। तो हम समझेंगे डेटा रिसीव्ड। अब जो डेटा आया हुआ बाइनरी में आया हुआ है उसको डिस्प्ले करना है, तो कन्वर्ट। अब वो इमेज का पाथ दिया था हमने, एक JPG इमेज का, तो जो डेटा इमेज का डेटा होगा, JPG फाइल का डेटा होगा, तो कन्वर्ट डेटा इन UI इमेज, उसको UI इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो यूआई इमेज का एक कंस्ट्रक्टर है, एक इनिशियलाइजर है जिसमें डेटा हम पास कर सकते हैं। तो यूआरएल से जो डेटा आया मैंने पास कर दिया और इसको इमेज व्यू पर दिखा देते हैं। बट एक बात बता दूं, ये जो पूरा कोड चल रहा है ये एक चाइल्ड थ्रेड में ही चल रहा है, क्योंकि डाउनलोड हैंडलर भी चाइल्ड थ्रेड में चल रहा है, क्योंकि टास्क जब रिज्यूम हुई थी तो किस में चली थी, वो चाइल्ड थ्रेड में। इसलिए डाउनलोड हैंडलर भी चाइल्ड थ्रेड में चल रहा है, और चाइल्ड थ्रेड में हम नए थ्रेड में हम जब इमेज यूज करेंगे तो एरर देगा। समझ गया आप? क्योंकि इमेज व्यू मेन थ्रेड में यूज कर पाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। इमेज व्यू को कनेक्ट कर दिया, इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया, एक्शन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं कि क्या डेटा डाउनलोड हुआ है। तो ये पूरा कोड जो लिखा है मैंने एक फंक्शन में लिखा है, एक्शन डाउनलोड पे लिखा है। अब ये घूमने वाला तो घूम ही रहा है, उसको हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे घूमना तब शुरू करें जब हम डाउनलोड पे क्लिक करें। ठीक है, अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो एरर आया। एरर कैसा आया, हाँ एरर क्या आया मैं बता देता हूँ। तो एरर आया है वही जो मैं बोल रहा था, यूआई का प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, तो डेटा आ गया था लेकिन दिख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा कोड एक चाइल्ड थ्रेड में चल रहा है। तो ये डेटा वापस मुझे पास करना पड़ेगा मेन थ्रेड को। सो लेट मेन क्यू इक्वल टू डिस्पैच क्यू डॉट मेन थ्रेड की डिस्पैच क्यू ले ली, और मेन क्यू के अंदर हमने एक कोड पास कर दिया। कोड का ब्लॉक मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, उस ब्लॉक में मैं एक लाइन का कोड डाल रहा हूँ, बस ये वाला, जिससे मेन थ्रेड तक कोड पहुँच जाएगा। क्योंकि हम इसके अंदर है, क्लोजर के अंदर, तो सेल्फ डॉट करके हम करेंगे। तो ये कोड मेन थ्रेड को चला जाएगा और मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेन थ्रेड में इमेज भी एक्सेस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, डाउनलोडिंग हमेशा एक थ्रेड में ही करता है ऑटोमेटिकली, वो चाइल्ड थ्रेड में। आगे डेटा दिख रहा है, डेटा। तो हम वो जो प्रोग्रेस बार कंटिन्यूस चल रहा था उसको हम बाय डिफॉल्ट हाइड करके रखेंगे। व्यू डिड लोड में हम इंडिकेटर को इज एनिमेटिंग फॉल्स कर देते हैं, और जैसे बटन पे क्लिक होता है तो ट्रू कर देते हैं, और जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो वापस एनिमेटिंग को फॉल्स कर देते हैं। अच्छा, ओके, रीड ओनली है। हाइड कर देते हैं। वापस से इज हिडन को फॉल्स कर देते तो दिखने लग जाएगा। वापस इज हिडन को ट्रू कर देते तो दिखना बंद हो जाएगा। हिडन ट्रू करने से दिखना बंद होगा। तो अब मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी तो दिख नहीं रहा है वो घूमने वाला। अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो दिख के गायब होगा, क्योंकि डाउनलोड जल्दी हो गया। वो इमेज कैश में ही पड़ी थी। हम एक नई इमेज लेते हैं धोनी की। ये इमेज ले लेते हैं, कॉपी लिंक, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं,
इस इमेज एड्रेस को हम कोड में डालते हैं। इसको रन करते हैं। आ गई। तो डेटा को डाउनलोड करने का एक प्रोसेस हमने समझ लिया। अभी हमने इमेज डेटा डाउनलोड किया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी भी तरह का डेटा हम डाउनलोड करके देखेंगे अलग अलग।